डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट नहीं दी होती थी। अब आपको क्या है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी। एडजस्टमेंट क्या होती है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ ट्रांजेक्शंस जो हमको क्लोजिंग ईयर पर शो करने हैं लेकिन हम शो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमको सैलरी वर्कर्स की देनी है और अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो उस समय तक अगर हम सैलरीज में शो नहीं करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो वो एडजस्टमेंट आपकी बुक में लगभग 22-23 दी हैं। ठीक, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे पहली एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर शो होता है, तो उसको हम आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं और बैलेंस शीट में भी हम शो करते हैं असेट साइड में। एक बात आप अच्छे समझ लीजिए कि जो भी एडजस्टमेंट है वो कम से कम दो जगह जरूर शो होंगी, एक ट्रेडिंग या पीएल में और उसके बाद वो बैलेंस शीट में भी असेट या लायबिलिटीज में शो होगी। हर एडजस्टमेंट को दो जगह शो करना है, एक ट्रेडिंग और पीएल में और दूसरी बैलेंस शीट में। अब वो लायबिलिटी साइड में जाएगी कि असेट साइड में जाएगी, ये आपकी एडजस्टमेंट पर डिपेंड होता है। अब दूसरी जो एडजस्टमेंट है वो आपकी है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो हमें देने थे लेकिन हमने दिए नहीं है, यानी ड्यू बट नॉट पेड। ठीक, तो अगर हमारी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो ड्यू बट नॉट पेड थे, जो देने थे लेकिन हमने दिए नहीं है, उसको क्या करेंगे हम लोग, अगर वो आपका आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो उसमें उसको हम ऐड कर लेंगे, और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसी तरह से आपका प्रीपेड यानी पेड इन एडवांस, वो अगर आइटम है तो अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में उस आइटम से माइनस कर लेंगे, और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर लेंगे, और उसके बाद जितना भी आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा वो हम असेट साइड में शो करेंगे। इस तरह से हमारी ये एडजस्टमेंट है। डिप्रिसिएशन के लिए है कि जिस असेट्स पर हम डिप्रिसिएशन अपना लगाएंगे वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो होंगी, और उसके बाद हम उसको असेट साइड में जब शो करेंगे उस असेट्स को, तो उसमें से वो डिप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे। तो ये अपने सिंपल से एडजस्टमेंट हैं जो आपको हमने एक्सप्लेन किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। हमने ओपनिंग स्टॉक का लिख दिया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न अमाउंट आ गई, फिर हमने कैरी रिवर्स यानी जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया। उसके बाद वेजेस है, वेजेस पर हमारी आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में हमने आउटस्टैंडिंग को ऐड करके अमाउंट हमने अमाउंट वाले कॉलम में शो कर दी। उसके बाद फैक्ट्री राइटिंग, ये भी हमारा एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया। फिर हमने बाय सेल्स माइनस रिटर्न अमाउंट यहाँ आ गई, और यहाँ आ गया क्लोजिंग स्टॉक, इनको ऐड किया। ये वाला बड़ा है, इधर छोटा है, घटाया तो आया ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। और उसके बाद आपको देखना है कि कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और आपकी इनकम है। इसमें केवल क्वेश्चन में एक ही इनकम थी, डिस्काउंट, तुमने वो लिख दी बाय डिस्काउंट, और इधर सारे हमने खर्चे यानी कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने शो किया है। पहला है कैरेज आउट
फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, डेट एंड टैक्स है, जनरल एक्सपेंसेस है और फिर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपका जो है वो प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस के अमाउंट से हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस कर दिया और अमाउंट हमने अमाउंट वाले कॉलम में पुट कर दी। अब लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन, इस पर आपको प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पर हमें डिप्रिसिएशन लगानी है। तो जो भी हमारी कीमत प्लांट मशीनरी की है और फर्नीचर की है और जिस रेट से उस पर हमें डिप्रिसिएशन लगानी है वो हम उस पर निकालेंगे और अमाउंट आ जाएगी हमारी डिप्रिसिएशन की 4500 और 1600 रुपए। इसको हमने यहाँ पर टोटल करके यहाँ पर दिया 6100। अब फिर इसका टोटल करेंगे, ये टोटल बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो इसमें से जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा 87,700 दिया गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अकाउंट तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल देंगे, इसमें नेट प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे और अगर नेट लॉस है तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक, उसके बाद जो टोटल आएगा उसमें से हम ड्राइंग को माइनस कर देंगे और अमाउंट को हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अगर ड्राइंग नहीं है तो यही अमाउंट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जो भी हमारी लायबिलिटीज है वो हमने यहाँ पर उसको पुट कर दी है। उसके बाद असेट में हम आ गए, असेट में जो भी थी जैसे कैश इन हैंड, बीआर, डेटर्स, ठीक, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने आपसे कहा था कि जो भी प्रीपेड होंगे वो यहाँ पर माइनस होंगे और यहाँ पर भी लिखे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 300। यहाँ पर फर्नीचर है उसमें से हमने डिप्रिसिएशन को माइनस किया, जो अमाउंट आई हमने अमाउंट वाले कॉलम में लिख दी। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट से हमने डिप्रिसिएशन माइनस की और हमने यहाँ पर लिख दी और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को शो कर दिया। इधर हमारी आउटस्टैंडिंग बैलेंस और आउटस्टैंडिंग सेलिंग यहाँ पर आ गई, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो भी एडजस्टमेंट है वो आपकी दो जगह जरूर शो होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट में शो होगी और उसके बाद वो बैलेंस शीट के असेट या लायबिलिटी में शो होगी। हमने इसका टोटल कर दिया तो टोटल हमारा जो आया वो इक्वल आ रहा है, इसके मतलब बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया।